सोचिए, हमारे किचन का एक ऐसा मसाला जिसके बिना खाने में वो मज़ा ही नहीं आता, उसकी कीमतों में एक भूचाल आने वाला है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो बात हो रही है सूखी लाल मिर्च की। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो मानो कई सारी मुश्किलें एक साथ आ गई हैं और एक बहुत बड़े संकट को जन्म दे रही हैं। इसे कहते हैं एक परफेक्ट स्टॉर्म। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि इस ग्लोबल खेती किसानी की समस्या का सीधा असर हम सबके घर के बजट पर आखिर कैसे और कितना पड़ेगा? क्या जेब पर इसका बोझ बहुत भारी पड़ने वाला है? तो चलिए अब इस मामले में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि आखिर कीमतों में कितनी बड़ी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। अब ये जो तुलना है ना, ये सच में चौंकाने वाली है। एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन को पता है किससे कंपेयर कर रहे हैं? चांदी की कीमतों में आए उछाल से। याद है वो दौर जब चांदी के दाम आसमान छू गए थे? मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा संकेत है। पता है, चांदी की कीमतों में उस वक्त लगभग 150% का उछाल आया था। 150%। अब जरा सोचिए, अगर मिर्च की कीमतों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया तो बाजार में तो सचमुच खलबली मच जाएगी। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हो रहा है? देखिए, किसी भी फसल की कहानी उसके खेत से ही शुरू होती है, और मिर्च के मामले में भी संकट की जड़ें ठीक वहीं पर हैं। तो चलिए देखते हैं कि खेतों में आखिर गड़बड़ क्या हो रही है। ये आंकड़ा जरा देखिए, सच में होश उड़ाने वाला है। 2024 और 2025 के मुकाबले 2026 में मिर्च की जो कुल फसल है वो 55% से भी कम होने का अनुमान है। मतलब उत्पादन सीधे सीधे आधा। ये एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट है। और इसका सीधा असर किस पर पड़ रहा है? किसानों पर। 1 क्विंटल यानी 100 किलोग्राम। अब देखिए, जहां पहले किसान 1 एकड़ जमीन से 30 से 35 क्विंटल यानी 3000 से 3500 किलो मिर्च निकाल रहे थे, वहीं अब मुश्किल से बस 10 से 15 क्विंटल ही निकल पा रही है। अंदाजा लगाइए उनकी आमदनी पर कितना जबरदस्त असर पड़ा होगा। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा हुआ क्यों? असल में ये किसी एक विलन की कहानी नहीं है। यहाँ तो कई विलन एक साथ आ गए। पहले तो बेमौसम भारी बारिश ने कहर बरपाया, फिर ब्लैक और रेड थ्रिप्स जैसे कीड़ों ने हमला बोल दिया, और जो थोड़ी बहुत फसल बची थी उसे फंगल और बैक्टीरियल बीमारियों ने खत्म कर दिया। मतलब फसल पूरी तरह तबाह। चलिए अब कहानी को खेतों से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि कैसे एक खेत की समस्या धीरे धीरे पूरे देश की कमी में बदल रही है। ये आग की तरफ फैल कैसे रही है आखिर? एक और बड़ा झटका लगा है उत्तर भारत से। यहाँ मिर्च की लगभग 80% फसल बर्बाद हो गई है। 80%। ये कुछ ऐसा है जैसे देश की सब्जी की टोकरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक खाली हो गया हो। अब जाहिर है, जब इतना बड़ा उत्पादक इलाका बाजार से बाहर हो जाए तो पूरे देश की सप्लाई पर तो असर पड़ना ही है। और कहानी में एक और पेंच है। आंध्र प्रदेश की जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं, यानी होलसेल मार्केट, वहां कर्नाटक से आने वाली मिर्च की सप्लाई आम सालों के मुकाबले 20% से भी कम रह गई है। सोचिए, एक बहुत ही जरूरी सप्लाई लाइन थी जो अब लगभग ठप पड़ चुकी है। तो सवाल ये है कि कर्नाटक से सप्लाई आखिर रुकी क्यों? इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि वहां भी बुवाई और पैदावार 50% तक गिर गई, और दूसरी, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो सीधे किसानों के पास जाकर ऊंचे दाम पर मिर्च खरीद रही हैं। नतीजा, माल खुली मंडियों तक पहुंच ही नहीं पा रहा। एक तरह से वो छोटे खरीदारों को तो रेस से ही बाहर कर रही हैं। तो देखिए, एक तरफ तो सप्लाई लगातार घट रही है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? डिमांड वो आसमान छू रही है। खरीदारों में एक तरह की होड़ मची हुई है, जैसे कोई ब्लैक फ्राइडे की सेल लगी हो। देश की जो ज्यादातर बड़ी मिर्च पाउडर बनाने वाली कंपनियां हैं ना, उनके गोदाम अब लगभग खाली हो चुके हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बेकरी के पास आटा ही खत्म हो गया हो। उन्हें अपना काम चलाने के लिए नई फसल की बहुत ही ज्यादा सख्त जरूरत है। और बस यहीं से खेल और बिगड़ जाता है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां अब बाजार में जो भी थोड़ी बहुत नई फसल बची है उसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हैं। माहौल एक नीलामी जैसा बन गया है, जहां हर कोई ऊंची बोली लगा रहा है। और जाहिर है, जब इतने बड़े खरीदार एक साथ बाजार में उतरेंगे तो कीमतों का बढ़ना तो तय ही है। एक और बड़ा दिलचस्प इंडिकेटर है। इस साल ताज़ी हरी मिर्च की कीमतें पहले से ही 25 से 40 रुपए किलो चल रही हैं, जो नॉर्मल से कहीं ज्यादा है। यह हरी मिर्च इंडिकेटर एक तरह का वार्निंग सायरन है। ये साफ साफ बता रहा है कि पूरे बाजार में डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत ही कम।
तो अब तक हमने सारी कड़ियों को एक एक करके देख लिया है ना? कम उत्पादन, फसल की बर्बादी, टूटी हुई सप्लाई चेन और अचानक बढ़ी हुई डिमांड। ये सब एक पहेली के अलग अलग टुकड़ों की तरह हैं। तो चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर पूरी तस्वीर देखते हैं। ये जो समीकरण है ना, ये सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, कहानी शुरू हुई कम उत्पादन से, फिर फसल की बर्बादी ने इसे और बिगाड़ दिया। टूटी हुई सप्लाई लाइनों ने माल को बाजार तक पहुंचने ही नहीं दिया, और आखिर में कंपनियों की अर्जेंट बाइंग ने आग में घी का काम किया। और नतीजा, कीमतों में एक जोरदार उछाल। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जहां एक के बाद एक चीज गिरती चली गई। तो ये जो निष्कर्ष है, ये पूरी कहानी को एक लाइन में समेट देता है। कम उत्पादन, हाई डिमांड, एक्सपोर्ट का प्रेशर, बाजार में माल की कम आवक, फसल की बर्बादी, इन सब का एक साथ आना ही 2026 में सूखी मिर्च की कीमतों में एक बड़े उछाल की वजह बन रहा है। और इसका असर बहुत जल्द हम सबकी रसोई तक पहुंचने वाला है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि ये कोई एक अकेली समस्या नहीं है जिसे आसानी से सुलझाया जा सके। ये तो सप्लाई चेन के हर लेवल पर आई गड़बड़ियों की एक पूरी चेन है, एक कैस्केड है। और ये सब ठीक उस वक्त हो रहा है जब डिमांड अपने पीक पर है। लगता है अब से मसालों के डिब्बे को थोड़ा और ध्यान से देखना होगा। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब खेतों में इस तरह का संकट पैदा होता है, तो हमारी रसोई तक, हमारी थाली तक उसका असर पहुंचने में आखिर कितना वक्त लगता है? शायद हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा कम। तो अगली बार जब खाने में मिर्च का तीखापन महसूस हो, तो उस लंबी और नाजुक यात्रा के बारे में जरूर सोचना चाहिए जिससे होकर वो हम तक पहुंची है।